ओके। तो देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सिद्ध करे कि ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत मतलब ट्राई करूँगा बहुत इजी तरीके से समझाने के। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो परिमेय संख्या क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये परिमेय है, ठीक है। रेशनल का मतलब होता है परिमेय, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है, परिमेय। और इरेशनल मतलब हो गया अपरिमेय, ठीक है। अब देखो रेशनल का मतलब, परिमेय का मतलब होता है कि जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो मैं तुम्हें बोलता हूँ 2/4, क्या ये रेशनल नंबर है? आप चेक करोगे कैसे, इसको डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 4 ऐसे लिखोगे, 2 ऐसे, चल यहाँ पे एक जीरो पॉइंट, फिर यहाँ पे एक जीरो आएगा, 4×5 = 20। देखो ये क्या हो गया, खत्म। तो देखो ये क्या है, 0.5, ये क्या है तुम्हारा 0.5। अब ये रुक गया ना, देखो ये रुक गया, ठीक है, आगे तो नहीं जाएगा ना, पूरा पूरा जो भागा था वो क्या होगा, खत्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये परिमेय संख्या है। यस। दो चीजें हैं, या तो ये रुक जाना चाहिए, ठीक है, मतलब एकदम रुक जाए, या फिर वो रिपीट होने लगे। जैसे कि देखो 1/3, जैसे तुम 1/3 बोलो परिमेय है या नहीं, तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे एक को, तो 0 पॉइंट यहाँ पे देखो, अब 3×3 = 9, देखो 9 लिया, यहाँ पे 1 आया, फिर तुमने पॉइंट एक बार ले रखा है तो अभी फिर जीरो ले लो। पॉइंट बार बार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार पॉइंट लेते हैं और बार बार हम जीरो का, जब भी हमें जरूरत होती है जीरो की, हम नीचे जीरो लिख देते हैं। फिर देखो 10 हो गया, तो 3×3 = 9, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 9, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हमने यहाँ पे दशमलव ले ही रखा है तो एक जीरो फिर कर लेंगे, 3×3 = 9। फिर अब देखो तुम ही बताओ, यहाँ पे माइनस करते जाओगे, देखो फिर 1 बचा, तो अभी देखो ये चलता रहेगा ना, फिर 10 लूंगा, फिर 3×3 = 9, फिर 10 बन जाएगा, फिर 3×3 = 9। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, 0.3, फिर 3, फिर 3, फिर यहाँ पे 3, 3, 3, मतलब रिपीट हो रहा है। तो दो चीज, या तो रिपीट होना चाहिए या फिर वो रुक जाए, रिपीट ही ना हो, बस एक ही बार में डिवीजन पूरा खत्म, यहाँ पे रुक जाए, या तो ऐसे सेम सेम नंबर रिपीट हो जाए, तो बोलेंगे वो परिमेय संख्या है। और परिमेय कब होता है, जब हमारा ये नंबर जो है ना रिपीट नहीं होता, बल्कि कभी 2 आया, कभी 4, कभी 3, कभी 3, कभी 2, कभी 5, कभी 4, कभी 4, फिर 3, फिर 2, 5, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो क्या हो गया मेरा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, समझ रहे हो। यस। तो वो हो गया मेरा अपरिमेय। जैसे कि देखो यहाँ पे √2 का मान जो है वो ये चलते जाता है, √π का मान ये ऐसे चलते जाता है, देख रहे हो, समझ में आ गया। चलो तो अब हम बात करते हैं कि ये चीज हमारी अपरिमेय संख्या ये बता रहा है कैसे। देखो तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐसे बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये तो हमें हमारा समझने के लिए था, लेकिन अभी अपन करेंगे अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। ओके। तो देखो जैसे यहाँ पे बोला है ना वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। देखो हमने हमें क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि भैया ये बता दो कि 3 + 2√5 जो है वो अपरिमेय है, ऐसे बताना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला माना, मैंने माना कि ये चीज जो है क्या है, परिमेय है, मैंने मान लिया। मान सकते हैं ना, मैं बोल तो नहीं रहा हूँ गारंटी, लेकिन मान रहा हूँ। तो माना ये एक परिमेय है। इन्होंने पूछा क्या है मुझे, इन्होंने पूछा है अपरिमेय है, ये आप सिद्ध कर दो। लेकिन जो ये इसने अपरिमेय पूछा ना, तो हम क्या मानेंगे, उसका उल्टा मानेंगे, मतलब हम परिमेय मानेंगे, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है, अपरिमेय, तो हम क्या मानेंगे, परिमेय। याद रहेगा एग्जाम में। यस। उल्टा मानना है, ठीक है, जो भी अपरिमेय है ना तो हमें मानना क्या है, परिमेय। तो हमने मान लिया कि ये चीज क्या है, हमारी परिमेय है, ठीक है। अब देखो जब ये हमारा परिमेय है, तो मैंने क्या बोला था, जो चीज परिमेय होता है उसको मैं बटे में लिख सकता हूँ ना, राइट। यस। तो मैंने क्या बोला, अगर ये परिमेय है तो मैं मान लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट वेट। ओके। तो देखो मैंने माना ये परिमेय है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं 3 + 2√5 इक्वल टू, उसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, x/y, या a/b, हाँ, या l/m, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी।
ठीक है, तो हम ए बटा बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम हमेशा लिखते हैं तो लिख देते हैं, चलो। लेकिन कुछ भी एक्स वाई, एक्स बटा वाई भी मान सकते हो, तो ए बटा बी मान लिया हमने। समझ रहे हो? अगर मैंने बोला कि भाई तुम एक आदमी हो, तो आदमी का नाम तो होता है ना, तो वैसे ही ये अगर परिमेय है, तो परिमेय का क्या रूल होता है, परिमेय को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बटा बी में। ठीक है, तो ऐसा हमने लिख दिया। अभी ए बटा बी क्या है मुझे नहीं पता, मतलब ए बटा बी ये जो कोई नंबर ही है, ठीक है ना। बस बी जो है खाली, यहाँ पे बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बी अगर जीरो हो जाएगा तो वो फिर अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम √5 को सिर्फ इधर रखेंगे और बाकी सब इधर भेज देंगे। देखो कैसे, अभी पहले एक एक करके, पहले 2√5 इधर रहने दो, ए बटा बी है ना इधर, देखो अब ये 3 है ना, इसको इधर करो तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हाँ अभी तुम्हें एलसीएम लेना है, लघुत्तम, यस हाँ लेना है, चलो ले लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, ध्यान रखना, मैंने एक तरीका बताया था, ये रफ में करना, एग्जाम में ऐसे मत करना, इधर रफ लास्ट में होता है ना, लास्ट में ऐसे करना। ये ए बटा बी लिख देना इधर, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 है ना ऊपर, ओके। अब क्या करना तुम, ये नीचे बी चाहिए ना, देखो ऐसे तुम एक बी नीचे लिख देना और एक बी ऊपर लिख देना, हो गया। यस, अब क्या करेंगे हम, अब देखो नीचे बराबर हो गया, यहाँ पे बी यहाँ पे बी, तो एक एलसीएम मैंने लघुत्तम क्या ले लिया, बी ले लिया। अब देखो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये उतार देंगे बस, यहाँ पे ए -3 बी, हो गया सॉल्व। अब ये चीज तुम्हें यहाँ लिख देनी है, A-3b डिवाइडेड बाई बी। और देखो ये 2√5 है। अब सिर्फ मुझे √5 इधर रखना है, तो √5 इधर रहने दो और 2 को नीचे भेज दो। 2 ये आएगा तो बटे में हो जाएगा ना, देखो A-3b, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2b बन जाएगा। यस, गुना में है ना, तो नीचे चला जाएगा बराबर की इस तरफ। ये हो गया। देखो क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, 3b माइनस ए बटा 2b, देखो है ना, 3b माइनस, हाँ 3b माइनस ए बटा, क्या है माइनस तो नहीं है, कितना है, ऐसे है ना, ओके, हाँ राइट, यस सही है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बुक में, राइट, यस यस मिस्टेक तो है। ठीक है, मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक है देखो, मिस्टेक कहाँ पे इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया है बुक में, कि इसलिए बुक पे भरोसा नहीं कर देते ना, कब का प्रिंट किया इन्होंने, अपडेट भी नहीं किया। देखो इन्होंने ए बटा बी को क्या किया बताओ, मैं ये वाला पेंसिल यूज करता हूँ, ठीक है। देखो ए बटा बी को इन्होंने क्या किया, इस तरफ भेजा ना, देखो तो माइनस आ गया, देखो 3 इधर ही रहने दिया, माइनस ए बटा बी कर दिया, माइनस ए बटा बी कर दिया, चलो कोई बात नहीं भैया। अब इन्होंने जो 2√5 है इसको इस तरफ भेजा है ना, तो यहाँ पे पहले प्लस था तो इधर माइनस नहीं आ जाएगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने प्लस में ही लिख दिया है, तो गलत किया है ना, यहाँ पे इसको एक माइनस लिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे माइनस, ठीक है, इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा गलत है, ठीक है, इसको मत देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ऐसे करना है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो ये हो गया √5। तो अब हमें क्या पता है, कि हमने बोला था शुरू में ही कि बी जो है वो जीरो तो नहीं है, ये तो ठीक है भाई, बी जीरो कभी नहीं होगा। तो बी अगर जीरो नहीं होगा, मतलब नीचे वाला जो भी होता है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, बटे के नीचे, तो बी जीरो नहीं होगा तो ये कभी जीरो नहीं बनेगा। ओके, अब होता क्या है कि ए और बी का मान आप कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक परिमेय है, ये क्या है मेरा परिमेय है, ठीक है, परिमेय है। क्यों परिमेय है बताओ, देखो मैंने क्या बोला था शुरू में, कि ये चीज परिमेय है, इसका मतलब इसको ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए और बी होगा ना, वो ऐसा नंबर होगा जो कि भागा देने पे परिमेय ही बनेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, देखो एग्जाम्पल में जैसे 1/2, तो ए का मान हो सकता है 1 बन जाए और बी का मान हो सकता है 2 ले लें, ठीक है, क्योंकि ए बी है ना तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो ए का मान हमने 1 ले लिया, बी का मान हमने अगर 2 ले लिया, तो 1/2 मतलब 0.5, तो ये रुक गया, तो रुक गया मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, तो ये परिमेय है। तो ए का मान भी यहाँ पे रख देंगे हम इधर, समझाने के लिए बोल रहा था, ए का मान हमने 1 रख दिया, माइनस बी का मान 6/6, तो इधर कितना हो गया मेरे पास, -5/6, ठीक है। तो इसको हम ऐसे -5 बटा, हाँ -5/6, तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, हाँ, यस रिपीट होता जाएगा, देखो कैसे,
6 से डिवाइड करो, माइनस अभी हटा दो कुछ, हाँ माइनस से नहीं दो, 5 से सीधा डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट और छोटे 48 हो जाएगा। ओके 48 ले लो, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ खत्म, यहाँ पे फिर मैंने दशमलव ले लिया तो 0 कर दूंगा, चौथिया 18, 18 फिर 2, फिर यहाँ पे खत्म करो, फिर एक 0 आ जाए, फिर देखो चौथिया 18। समझ में आया मैंने पहले क्या समझाया था? फिर यहाँ पे 2, फिर ये 0 देख रहे हो, फिर 18 घटाएंगे, फिर नीचे 2 बनेगा, फिर 0 20, फिर 18 घटाएंगे, ये 3 3 3 3 होता जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जब रिपीटिंग होने लगे ना, रिपीट रिपीट, या तो रिपीट हो जाए या फिर वो रुक जाए। तो ये रुक तो नहीं रहा है, ये तो चलते जा रहा है चलते जा रहा है, लेकिन सेम नंबर देखो रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 आएगा अब। तो ये क्या है देखो, ये परिमेय हो गया ना। यस। तो इसलिए मैंने बोला था, ये चीज मैंने शुरू में ही मान लिया था, तो एग्जाम में ये सब करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माना है ना हमने, तो एग्जाम में ये करेंगे, साफ साफ एकदम बनाएंगे, ठीक है, साफ साफ क्लियर क्लियर। तो ए माइनस 3, तो हमें पता है ये चीज कि भैया ये चीज हमारी परिमेय है, ये क्या है हमारी परिमेय है। लेकिन हमें ये पता है कि रूट 5 कभी परिमेय नहीं है, ये तो हमें पता है, ठीक है। रूट 5 कभी भी परिमेय नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। क्यों? यहाँ पे विरोधाभास वाला वो लिख देंगे, इन्होंने भी लिखा होगा कहीं पे, विरोधाभास करता है। परंतु यहाँ पे लिख देना कि हाँ परंतु हमें पता है, हाँ परंतु हम जानते हैं, जो भी दिमाग में आएगा इसे, हम जानते हैं कि भाषा अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट मतलब होना चाहिए सर। हम जानते हैं कि रूट 5 अपरिमेय है, हमें तो ये बचपन से ही पता है, रूट वाला, रूट 5 रूट 3 रूट 7, समझ रहे हो, रूट 11 ये सब अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। रूट 5 अपरिमेय है। तो अब अपरिमेय इधर है हमारा, अपरिमेय इक्वल टू परिमेय कैसे होगा, सोचो। ये वाला मैंने क्या बोला, ये तो मैंने चेक कर लिया भाई ये परिमेय है, और इधर अपरिमेय है, तो अपरिमेय इक्वल टू परिमेय हो सकता है क्या भैया? नहीं ना, ये गलत है ना, हाँ गलत है राइट। तो देखो हमने शुरू में माना था कि ये चीज परिमेय है, ठीक है, लेकिन जब बाद में सॉल्व करते करते आया, तब बाद में भी तो हमारा बराबर ही होना चाहिए। शुरू में मैंने माना था कि ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, दोनों परिमेय, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, शुरू में ऐसे मान के चला चला ना हमने। हाँ, और चलते चलते हमने सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, फिर हमें यहाँ पे बाद में लास्ट में आके पता चला ये तो मेरा अपरिमेय हो गया और ये मेरा परिमेय हो गया। तो शुरू में तो हमने दोनों मान के चला था परिमेय, लेकिन अब लास्ट में बदल गया, ये परिमेय हो गया लेकिन ये अपरिमेय ही रह गया। तो अपरिमेय इक्वल टू परिमेय नहीं हो सकता है, परिमेय इक्वल टू परिमेय ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो इसलिए हम बोलेंगे हाँ कि हमने जो माना था ना ये चीज कि ये है एक चीज परिमेय है, ये हमने जो ये मान के चला था, तो बाद में क्या हो गया, ये चीज गलत हो गया ना। हमने ये माना था लेकिन बाद में हमें गलत पता चल गया कि भैया हमने ये जो मान के चल रहे हो ना ये गलत मान रहे हो आप, ये गलत मान रहे हो, तो परिमेय ये नहीं है, परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। समझ में आया? हम ऐसा मान के चले थे लेकिन चलते चलते हमें पता चल गया भाई ये तो गलत है, बराबर नहीं हो सकता दोनों। तो हमने बोला कि ये जो आपने माना था ना ये गलत माना था, परिमेय नहीं होगा, ये चीज जो है अपरिमेय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस लिख देना, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो बस ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो मजा आ गया, ठीक है। तो अब मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी आई थिंक काफी बड़ी हो चुकी है, चलो स्टॉप, लेट मी स्टॉप।